बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। राधे राधे दोस्तों, इस बार महाराज जी ने अपनी भागवत कथा के दौरान श्रद्धालुओं के विशेष आग्रह पर एक ऐसा अद्भुत और दिव्य भजन गाया जिसे सुनकर बड़े से बड़े गायक भी नतमस्तक हो गए। जैसे ही भजन की मधुर तान गूंजी, पूरा पंडाल भक्तिमय वातावरण में डूब गया। श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न सभी श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। भजन की शक्ति इतनी अलौकिक थी कि हर कोई भक्ति रस में सराबोर हो गया। जहां तक नजर जाती वहां हाथ ऊपर उठे हुए थे, भक्तगण नृत्य कर रहे थे और हर कोई श्री कृष्ण के नाम में लीन हो गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वृंदावन की दिव्य झलक इस पंडाल में उतर आई हो। महाराज जी की इस अमृतमयी वाणी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और यह भजन श्रद्धालुओं के हृदय में सदा के लिए बस गया। आप लोग एक बार महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी के इस भजन को सुनिए। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती। इस भजन में गोपियां बंसी से सवाल कर रही हैं कि उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो स्वयं श्री कृष्ण ने उसे अपने हाथों में थाम लिया। गोपियां आश्चर्य और हल्की जलन से भरी हुई है, क्योंकि वे कान्हा के इतने करीब रहना चाहती हैं, लेकिन वह सौभाग्य एक साधारण बांस की बंसी को मिल गया। वे सोचती हैं कि यदि बंसी सोने चांदी की बनी होती तो उसका मूल्य कुछ और होता, लेकिन यह तो सिर्फ बांस की बनी हुई है। फिर भी इसकी मधुर धुन इतनी प्रभावशाली है कि जब भी श्री कृष्ण इसे अपने अधरों से लगाते हैं, हर कोई मोहित हो जाता है। गोपियां देखती हैं कि जब कान्हा पीपल की छाया में बैठकर अपनी बंसी बजाते हैं, तो उसकी धुन सुनकर राधा भी स्वयं नृत्य करने चली आती है। मुरली की तान जिसने भी सुनी वह घायल हो गया, भावना के स्तर पर इतना प्रभावित हो गया कि उसके मन और आत्मा पर श्री कृष्ण का जादू छा गया। इसीलिए गोपियां बंसी से बार बार यह प्रश्न कर रही हैं, ओ बंसी, ऐसा कौन सा पुण्य तूने किया है जो कान्हा ने तुझे अपने होंठों का स्पर्श दिया, अपनी सांसों से तेरा अस्तित्व संवार दिया। वे जानना चाहती हैं कि बंसी ने ऐसा कौन सा अनमोल कर्म किया जिसकी बदौलत वह हमेशा श्री कृष्ण के इतने करीब रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। यह भजन प्रेम, भक्ति और कृष्ण के प्रति गहरे आकर्षण को दर्शाता है, जहां गोपियां प्रतीकात्मक रूप से कृष्ण से अपने प्रेम के उत्तर की खोज में है। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा गाया गया यह भजन इतना अद्भुत और दिव्य था कि जो भी इसे सुनता वह श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाता। इस भजन की आध्यात्मिकता और मधुरता ऐसी थी कि हर श्रद्धालु का हृदय प्रेम और भक्ति के भाव से पिघलने लगा। श्री कृष्ण की महिमा का यह संगीतमय स्वरूप इतना आनंदमय और अलौकिक था कि किसी के भी हृदय को श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत कर सकता था। यह भजन केवल संगीत नहीं बल्कि स्वयं भक्ति का एक स्वरूप था, जिसने सभी भक्तों को श्री कृष्ण के प्रेम सागर में डुबो दिया। महाराज जी के इस भजन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।